नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर लेकर के कि अब कम समय बचा है रीट मेंस के अंदर। जनवरी में हमारा एग्जाम है और अक्टूबर का महीना जो है हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने मान लो। 17 जनवरी से प्रस्तावित है, 10-15 जनवरी के मान सकते हो, लेकिन वही बीच में कोई अपने शादी विवाह आ जाएगा, दिवाली का फंक्शन आ जाएगा, तो हमारे 10-12 दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जो काट पीट करके पढ़ने वाले दिन जो हैं आपके लगभग 90 दिन के आसपास जो है हमारे पास पढ़ने का समय बचेगा। बाकी हम रिवीजन में ले लेंगे जो टाइम बचेगा। तो अब ये है कि हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है। क्या वास्तव में कोई टॉपिक छोड़ा जा सकता है क्या? हाँ, हमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें छोड़ने के अंदर ही हम फायदा रहेगा। और किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करनी है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें अपने। ये देखिए, ये सबसे पहले अपने जो पिछला पेपर हुआ था 2022 के अंदर रीट मेंस का, लेवल 1, लेवल 2 साइंस मैथ, लेवल 2 संस्कृत, लेवल 2 एसएसटी, लेवल 2 हिंदी, लेवल 2 इंग्लिश, लेवल 2 पंजाबी, लेवल 2 उर्दू और लेवल 2 सिंधी। ये सभी पेपरों के अंदर हमारे अलग अलग पार्ट से जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों की संख्या देख रहे हैं। तो आप ये पार्ट देखिए, जैसे राजस्थान का ज्योग्राफी वाला पार्ट है। अब हमें मालूम है, उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस पर और देख लेते हैं अपने, कि हमारे सिलेबस के अंदर लेवल 1 के अंदर आपका राजस्थान, सामान्य ज्ञान, भौगोलिक, इतिहास वाला ये जो पार्ट है आपका, वो जो है 100 नंबर का पार्ट है। और ये राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य वाला जो है वो आपका 80 नंबर का पार्ट है। फिर ये शिक्षा, मनोविज्ञान, शैक्षणिक विज्ञान और सूचना तकनीकी वाला ये 40 और 20, 60 और 10, 70 नंबर का। मैं इस 70 नंबर पे, 80 पे और 100 पे चर्चा करूंगा। ऐसे लेवल 2 के अंदर ये जो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो अपने 80 अंकों का। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य आरटी 50 अंकों का। और फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान और आईसीटी, ये वाला 50 अंकों का। तो मैं ये 50, 50, 100 और 80, 180 पे चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट का वीडियो अपन बाद में दे बनाएंगे, अलग अलग विषयों का, अलग अलग। मैथ साइंस का मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या छोड़ना है क्या नहीं। और अदर सब्जेक्ट के एसएसटी में, हिंदी के अंदर, तो वो संबंधित टीचर जो है उनके वीडियो बनवा करके अपलोड अपन कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कि ज्योग्राफी वाले पार्ट में पिछली बार लेवल 1 के अंदर 28 क्वेश्चन आए थे। लेवल 2 साइंस मैथ में 17 क्वेश्चन, संस्कृत में 19, एसएसटी में 20, हिंदी में 18, इंग्लिश में 20, पंजाबी में 22, उर्दू में 18, सिंधी में 14। मतलब सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पुट हो रहे हैं तो वो हो रही हैं हमारे कहां से? राजस्थान भूगोल से। राजस्थान भूगोल से हमें सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो राजस्थान भूगोल में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, इसको पूरे का पूरा पढ़ना है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का लिमिटेड सिलेबस है और इसे बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर ज्योग्राफी में हम कुछ छोड़ना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है जनसंख्या, इसको भी पूरा छोड़ना नहीं है। इसमें जो मेजर है हमारे, जैसे लिंगानुपात है, जैसे हमारे जनसंख्या घनत्व है, भी ऊपर के टॉप, नीचे के 4 टॉप, ऐसे साक्षरता दर वाले और जनजाति वाले, जनजाति वाले, ये जो 3-4 मेजर जो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, केवल इनको तो जरूर पढ़ लेना। बाकी डाटा बहुत ज्यादा है, हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए, आप उनको छोड़ सकते हो। लेकिन मेजर साक्षरता वाला, जनजाति वाला और आपका जनसंख्या घनत्व वाला, लिंगानुपात, ये जो है वो मेजर जो है, आप रिसेंटली पीछे के 5-7 पेपरों को उठा लो और उनमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो मेजर डेटा को आप जनसंख्या पढ़ ले। बाकी अगर डेटा याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है उसको स्किप कर सकते हो, वरना ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करनी है। ये एक बहुत अच्छा मार्जिन दिलाएगी, ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। फिर दूसरा पार्ट आता है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। लेवल 1 में 26 क्वेश्चन, साइंस मैथ में 21, संस्कृत में 22, एसएसटी में 20, हिंदी में 23, इंग्लिश में 20, पंजाबी में 18
उर्दू में 18, सिंधी में 23 क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन। अब इसमें अगर देखोगे तो दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया आपके पास राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, और दूसरा जो है वो है कला संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान के इतिहास के अंदर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तरफ बांट सकते हैं अपने राजस्थान के राजवंश और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, और दूसरी तरफ संपूर्ण इतिहास जिसमें 1857 की क्रांति आ गई, अपने एकीकरण, प्रजामंडल, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, सारी चीजें जो है वो आ गया। एक तरफ आदि हिस्ट्री तो ये है, आदि हिस्ट्री राजवंश की है, मतलब दोनों में बराबर है। 30-40 घंटे का मैटर है, 30-40 घंटे में ये वाला पार्ट इजी, जबकि राजवंश से सवाल आने हैं 1 या 2 सवाल, ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल या 2 सवाल, मुश्किल से है 2 सवाल आपको राजवंश के देखने को मिलेगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपने अब तक जितना पढ़ लिया वो राजवंश पढ़ लिया, अब राजवंश के ऊपर समय ना वेस्ट करें। बाकी हिस्ट्री का जो पार्ट है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी शामिल है, आपकी क्रांति है, एकीकरण है, प्रजामंडल आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उनको जो है बड़े अच्छे से सभ्यता वाले, सभ्यता के अंदर कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और आपकी जो 4 मेजर सभ्यताएं हैं, कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ है और बागोर वाली, ये 2-4 सभ्यताएं। और बाकी सभ्यताओं की मेजर बात वो जो पीछे अधीनस्थ बोर्ड ने सवाल के अंदर पूछी है। जैसे अभी बागोर की सभ्यता से बड़ा अच्छा सवाल आया था कि मानव सभ्यता के सबसे पहले जो प्रमाण है वो किस सभ्यता से मिले। बाकी सभ्यता की 1-1, 2-2 लाइनें, चारों को थोड़ा सा बड़ा, और इसको भी अब पूरी थ्योरी में आप एक शॉर्ट पॉइंट कि यह सभ्यता, इसके उत्खननकर्ता ये हैं, इस समय हुआ था और इसके अंदर जो है ये चीजें महत्वपूर्ण मिली है, उसकी एक छोटी सी सूची बना लो, बार बार रिपीट करो। तो मेरा सजेशन ये है कि भी इसको जो है आप स्किप कर लो। फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है, भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राजवंश नहीं पढ़े, तो वैसा आप मेवाड़ को पढ़ लेना और मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़ 2 राजवंशों को पढ़ लेना, इनमें भी मेजर जो मुख्य राजा हैं, बाकी जो है वो मत पढ़ना, क्योंकि यहां अब समय वेस्ट करने का नहीं है। उस पार्ट को यहां करो ताकि यहां का एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। 2 प्रश्नों के लिए आप जितनी मेहनत यहां कर रहे हो, उस मेहनत को अगर किसी और जगह अपने करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होने की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो हिस्ट्री वाले पार्ट में ये। अब आता है कला संस्कृति कल्चर। कला संस्कृति के अंदर जो है एक तरफ आपकी स्थापत्य कला, जिसके अंदर दुर्ग हो गए, महल हो गए, किले हो गए, ये वाले, और दूसरी तरफ बाकी सारी कला संस्कृति, मेले, त्योहार, आभूषण, वस्त्र, वेशभूषा, हस्तकला वगैरह, ये एक तरफ बराबर। यहां इतने सारे किले। तो किले वाले जो टॉपिक है, अब इसमें लिमिटेड मैटर, आपको सिंपल से राजस्थान के मेजर जो आपको 15 फोर्ट हैं, रणथंभौर का हो गया, चित्तौड़ का हो गया, आमेर का हो गया, मेहरानगढ़ का हो गया, 15 जो मेजर फोर्ट है आपको वो ध्यान में, जो बार बार रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे। अब उनके अंदर भी क्या ध्यान में रखना है कि एक तो उनके जो द्वार हैं वो कि कौन सा पोल है, भैरव पोल कौन से में है, गणेश पोल कौन से में है, वो दरवाजे। एक उसका निर्माण किसने करवाया और वो कौन सी पहाड़ी पर कौन से जिले में स्थित है, और पर्टिकुलर उसके बारे में कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट है क्या, एक उनके उपनाम। उतनी ही बातें अभी देखनी कि आपको एक तो उसके उपनाम क्या है, कि उसको अन्य किस नामों से जाना जा रहा है। कुछ बार उपनाम देकर के पूछते हैं ये किस नाम से किस किले को जाना जाता है, या उसका निर्माता कौन है, या फिर एक पूछ लेगा ये किस श्रेणी का आ जाता है। वो दुर्गों की जो अपनी श्रेणी बांटी गई है, जल दुर्ग है, एरण दुर्ग है, धान दुर्ग है ना, तो वो श्रेणी वाले किस श्रेणी के अंदर आता है, किसने बनाया, कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, और उनके बारे में अगर कोई स्पेसिफिक कोई किसी ने कुछ कहा है, जैसे एक अपने कोटेशन आती है क्या कि बाकी सब तो क्या नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। अपने कौन से दुर्ग के लिए कमेंट करके बताना है ना।
और एक दौर के लिए है अपनाता है कि इसको अगर यूं देखें तो सर की पगड़ी जो है वो गिर जाए अपने। तो ऐसा कोई विशेष कोट अगर किसी के लिए है, जैसे कुंवारा किला कौन सा है अपने, तो स्पेशल अगर कोट किसी के लिए है, स्पेशल कोई कथन किसी के लिए आया है, तो उन किलों को देखना, बाकी इनके ऊपर ज्यादा समय वेस्ट है। बाकी इसके बजाय आप जो है आभूषण है, एक सवाल हमें डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, तो आभूषण उसको तैयार कर लो, नृत्य है वो तैयार कर लो अच्छे से। उसके बाद पेंटिंग्स, पेंटिंग के अंदर भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो पर्टिकुलर उन्हें अलग अलग 4 स्कूलों में बांट करके, स्कूलों के अंदर उप शैलियों में बांट कर, फिर उनके मुख्य मुख्य चित्रकार कौन से हैं, और उनको प्रैक्टिस के अंदर आप PYQ और अधनिष्ठ बोर्ड ने रिसेंट जिन 2 सालों के अंदर अधनिष्ठ बोर्ड के जितने एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो सवाल पूछे, आज से 10 साल पहले सवाल क्या पूछा है उसका कोई सेंस नहीं है। रिसेंटली 2 वर्षों के अंदर अंदर अधनिष्ठ बोर्ड ने क्या सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों को प्रैक्टिस में लेकर के अपने कुछ बार पुराने बुक उठा कर लेकर रहते हैं, उसमें 10 साल 20 साल पुराने उसमें आते इतने सालों के संग्रह, तो 25 साल 20 साल 10 साल पुराने प्रश्नों का आज का कोई सेंस नहीं है अपने। रिसेंटली 2 सालों के अंदर ही आपने जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो कला संस्कृति के अंदर यहाँ पार्ट को लिमिटेड कर लो, और एक चित्रकला वाला जो पार्ट है उसके अंदर कुछ एक लिमिटेशन लगा लो, बाकी पार्ट फिर छोटे छोटे आ जाएंगे। वादी अंतर है, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 4 श्रेणी में बांट करके उनका है, उनको बार बार रिपीट अभ्यास में, मैं जो यहां समय छुड़ा रहा हूं उस समय को इधर अभ्यास में, क्योंकि अभ्यास से ही पूर्णता आएगी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ताकि यहां प्रैक्टिस, यहां कोई गलती नहीं हो, यहां कुछ समय कम करवा रहे हैं तो उसको यहां पर लेकर के जाओ भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए खेल खिलाड़ी, लेवल 1 में 6 क्वेश्चन है, बाकी सब में 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। खेल खिलाड़ी 29 अगस्त को जो है अपने खिलाड़ियों की सूची आ गई है, तो मुख्य जो मेजर खिलाड़ी हैं उनका एक वीडियो अपने यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। तो खिलाड़ियों का जो आप बड़ी जो है बातें जो है वो आपको सिंपल सा रहे, और उनमें 6-7 खिलाड़ी प्रमुख हैं अपने, या तो किसी का गोल्ड मेडल, अभी इस बार कोई रिसेंटली 6 महीनों के अंदर कोई गेम हुआ है और उसमें किसी का गोल्ड मेडल आया है, या कोई राजस्थान का खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई बेहतर प्रदर्शन करके आया है, तो उस खिलाड़ी के बारे में जरूर आप देख लें। उसके बाद में है ये राजस्थान की राजव्यवस्था में देखोगे लेवल 1 में क्वेश्चन आया ही नहीं, लेवल 2 में 1, लेवल एसएसटी में 3, हिंदी में 3, बाकी 1-1 2-2, मतलब राजव्यवस्था का 1-1 2-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी के अगर 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप इसे स्किप कर दें। जब कुछ कहेंगे सर कि हो सकता है इस बार 5 पूछ ले, हो सकता है, ठीक है, दोनों स्थितियां हैं कि 5 पूछ भी सकता है, तो अब तक आपने कुछ पढ़ी ही होगी। मैं ये बात उनके लिए है कि अब आपने जो पहले पढ़ लिया, अब प्रैक्टिस में किन चीजों को समय ज्यादा देना है। फिर भी अगर आपका मन करे तो यहाँ पर जो हमारे राजस्थान की जो व्यवस्था है, स्टेट जो पॉलिटी है, उसके अंदर पंचायत राज है, उसको राज्यपाल को इन 2-3 बिंदुओं को थोड़ा सा महत्व दे लेना, वहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी इसको इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद में योजनाएं 3%, 6%, 4, 6, 3, 4, 6, 3, ये योजनाएं जो हैं अब यूं याद नहीं होगी। योजनाओं को आपको यूट्यूब पर भी मैं एक दिमाग में विचार आया था कि आपके सर की परिदृश्य क्लास तो चली रही है, परिदृश्य वाले पार्ट के अंदर भी 2 जगह योजनाएं हैं, फिर सामान्य ज्ञान वाले पार्ट के अंदर भी योजनाएं दे रखी है, बाल कल्याणकारी योजनाएं, और करंट वाले पार्ट में भी योजनाएं दे रखी है। योजनाओं के अंदर देखो आप क्या काम करो, एक तो 6 महीने तक का करंट, हमारा एग्जाम जनवरी के अंदर है, तो जुलाई से लेकर के या जून से लेकर के 6-7 महीने के अंदर सरकार ने कोई नई योजना चलाई है, या जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना है उसकी धनराशि चेंज की गई है, किसी योजना में कोई परिवर्तन किया गया हो, उसका नाम बदला गया हो, उसकी पुरस्कार राशि या सहायता राशि में परिवर्तन किया गया हो, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसको पढ़ना। या कोई नई योजना जो बहुत पॉपुलर हुई हो, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी आए हुए थे अपने, तो उन्होंने किन किन चीजों का शिलान्यास किया, कौन सी योजनाओं शुरू किया, तो वो, और जिन योजनाओं पर सरकार का ज्यादा फोकस है, तो आप 6 महीने के करंट की योजनाएं, और योजनाओं को एक साथ मत पढ़ना, हर रोज की 2-2 योजनाएं पढ़ते जाओ। अभी 90 दिन है, 180 योजना तैयार हो जाएगी, इतनी तो योजना है ही नहीं। रोज की 2 योजना और हफ्ते वाले दिन उनको रिपीट करो। योजनाओं के लिए अलग से एक दिन लेकर के मत बैठना कि आज आप योजना पढ़ांगा, सारी योजना इन्नो हो जाएगी। 2 एक लिमिट है, योजना केवल 2 पढ़नी है, फिर भी ज्यादा मन करे 2 योजना सुबह 2 योजना शाम को, बस
तभी योजना याद रह पाएगी, वरना वो क्या होगा, जैसे आप पेपर रीडिंग करते हो, अखबार पढ़ते हो, वैसे पढ़ी जाएगी, सवाल गलत हो जाएंगे। वो पढ़ भी लिया, टाइम भी लगा दिया, लेकिन उसका सवाल सही नहीं होगा। तो 2 योजना सुबह, 2 योजना शाम को, इससे ज्यादा योजना आपको पढ़नी नहीं है। इस चीज को आप कंटिन्यू जो है 90 दिन तक करना। जैसे ही आपकी सारी योजनाएं पूरी हो जाए, इसको दोबारा, और अगर सिंपल सा है तो 2-2 योजना भी रोज पढ़ोगे तो भी हो जाएगी। योजना सारी एक साथ नहीं पढ़नी, ठीक है। फिर आरटी शैक्षिक परिदृश्य 10 सवाल, 8, 6, 7, 9, 8, 6, 8, 8, है ना, अच्छे सवाल आ रहे यहाँ से। तो इस वाले पार्ट को कुछ छोड़ना नहीं है, छोटा सा पार्ट है। इसमें जो ये सवाल थे ना परिदृश्य वाले पार्ट में, जो हमारे बाल कल्याणकारी योजनाएं और नवाचार वाली योजनाएं, इनके सवाल मैंने यहाँ मेंशन कर दिए थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना आपने, ये जो 6 सवाल 3 सवाल है ना, ये तो 8 सवाल ये 6 ये योजना, ये यहाँ पर वही है जन विद्यार्थी कल्याणकारी वाली योजना वाली। यहाँ केवल प्योर हमने आरटी के वही टॉपिक आरटी को रखा है, शिक्षा नीति को रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति को लिखा है, शैक्षिक परिदृश्य को, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। आरटी भी छोटा ही पार्ट है और शैक्षिक परिदृश्य भी छोटा ही पार्ट है, उसको आप मास्टरी हासिल कर सकते हो, तो इसमें कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। भाषा साहित्य का फिर एक लंबा चौड़ा, इसमें बोलियां जो है वो तो सिंपल सी याद हो जाएगी, 3-4 बार देखोगे तो। अब उसके बाद में है महत्वपूर्ण रचनाएं। तो महत्वपूर्ण रचनाओं के अंदर वही चीज कि जब आप रिसेंटली 2 वर्षों के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप उनमें देखेंगे कि 2 सालों के अंदर किन व्यक्तियों से रचनाएं ज्यादा पूछी जा रही हैं। अब आपको देखा कि हर पेपर के अंदर जो आपको 1-2 सवाल मिलेंगे, अब उस सवाल के अंदर रचना देकर के नीचे 4 राइटर लिखे हैं, तो आप उन 4 राइटर की और जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लें। तो जो, और उसके बाद एग्जाम के अंदर लगातार जिन राइटर्स की पूछी जा रही है, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण राइटर हैं जिनकी पूछी जा रही है, उनकी रचनाओं को जो है, और ये रचनाएं भी आप एक साथ नहीं पढ़ें, रोज का एक राइटर पकड़ें और एक राइटर की जितनी भी योजना हो आपकी रचनाएं हैं, कि भी एक राइटर, और एक राइटर जैसे आपने आज चंद्र सिंह ब्रिकाड़े को देख लिया, उसकी जितनी भी रचनाएं हैं आज याद करो। एक दिन में एक राइटर, उसकी जितनी रचना उसको बार बार रिपीट करो, तो आप इस पार्ट को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने एक दिन बैठ करके ये आज अपने सारी रचनाएं एक साथ पढ़ेंगे, तो फिर वही होगा कि इधर वाली रचना इधर जाएगी, इधर वाली इधर जाएगी। तो इन रचनाओं को भी ऐसे करना है कि हर रोज एक राइटर को लेना है, और उस राइटर की जितनी भी जो रचनाएं लिखी हुई है उनको एक दिन में पढ़ना है, दूसरे राइटर को देखना ही नहीं है। उसको दिन में 4-5-6 बार रिपीट करो, बार बार, है ना, कि ये किताबें इसके, ये किताबें इसके, ये किताबें इसकी हैं, और एक किताब यहाँ से सवाल पूछेगा भी आपसे वो, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर के 8, 4, 6, 2, 3, 3, 5, 4, 3। करंट अफेयर के अंदर भी हमारे 3-4 टॉपिक लिखे हुए हैं। 2 टॉपिकों के अंदर तो पूरा राजस्थान का रखा है, एक में कुछ योजनाएं, वो योजनाएं यहाँ साथ में भी आ जाएगी। तो मेजर जो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर, कि एक तो पॉलिटी का मैटर स्किप कर सकते हो, एक आपके किले दुर्ग महल में कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, मेजर चीजें हैं। अब जैसे फिक्स है, नौलखा बावड़ी बहुत बार पूछ लेते हैं, है ना, तो कुछ 84 खंभों के छतरी, ये बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। आपको 2 साल में आप कम से कम ये सवाल आपको 4 बार रिपीट मिल जाएंगे, तो वहां से आपको हो जाएगा। इस पार्ट को जो है, इतने पार्ट को अच्छे से कवर करें। उसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम जो है वो करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या कोई मैटर स्किप करने लायक है क्या। तो आप मेजर जो है, हाँ, एक वो ध्यान में रखना कि ये सूचना तकनीकी वाला पार्ट, इसको मत छोड़ना। सूचना तकनीकी के 5 सवाल आएंगे, और अगर 5-10 घंटे इसको ढंग से पढ़ लिया तो आप 4 सवाल इजीली कर पाएंगे। और इस राजवंश को आप 50 घंटे पढ़ने के बाद गारंटी नहीं है कि सवाल सही हो पाएंगे क्या, लेकिन इस सूचना तकनीकी के 5 सवाल आएंगे जिसे आप अच्छे से। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान मेथड का छोटा मैटर है, 30-40 घंटे का मैटर है, इसमें भी कोई पार्ट स्किप नहीं करना आपको। मेथड के अंदर उपागम दे रखी है, विधियां दे रखी है, फिर हमारे पास में शिक्षण की समस्याएं दे रखी है, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। तो इस पार्ट को आपने रीट पात्रता के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इस वाले पार्ट के अंदर फिर ये स्कोरिंग पार्ट रहेगा। और साइकोलॉजी आपकी पात्रता में पढ़ी है, आपने सेकंड ग्रेड दी थी वहां भी पढ़ी है, ये भी स्कोरिंग पार्ट है। यहाँ 10 में से 8-9 सवाल कर सकते हो आप, और ये पार्ट वो है जहां पर समय कम लगेगा। तो इन पार्टों को नहीं छोड़ना है। इतिहास का कुछ पार्ट छोड़ सकते हो, कल्चर का कुछ पार्ट है वो छोड़ सकते हो। फिर योजनाएं कैसी पढ़नी है हमें,
इन चीजों को ध्यान रखना कि हर रोज की 2 योजनाएं और राइटर 1 पढ़ना है। और करंट जो है वो आप क्या करो कि जून से लेकर के जनवरी तक का पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो अब पिछले महीने एक बार 1 हफ्ते के अंदर जून का पूरा पढ़ लो, जुलाई का पढ़ लेना, फिर अगस्त का, और फिर आगे सितंबर अक्टूबर यूं चलना। तो एक एक महीने का करके कवर कर लो आप, तो ज्यादा बेहतर तरीके से है। और फिर ज्यादा से ज्यादा अब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में पीवाईक्यू और एमसीक्यू, पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा भाई, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें भाई। इसी प्रकार की कोई भी आपको हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या एप्लीकेशन के हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपकी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत चल रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।